हे एवरीवन, अर्जुन हियर। टुडे हम मेरी 10 फेवरेट फ्यूजन रेसिपीज में डाइव कर रहे हैं। नो मैदा, नो यीस्ट, नो ओवन और नो फैंसी इंग्रेडिएंट्स। हम सब कुछ स्क्रैच से बना रहे हैं, सीधे स्टोव टॉप पर, केवल पैंट्री स्टेपल्स यूज करके। चीजी तवा पिज्जा, होममेड सुशी और यहाँ तक कि एक सीक्रेट होममेड कोक के बारे में सोचो। सब कुछ एक इंडियन ट्विस्ट के साथ। अपना एप्रन पकड़ो और चलो शुरू करें। फर्स्ट अप, आटा तवा पिज्जा, हेल्दी, होममेड और ओवन फ्री। नरम आटा बनाने के लिए होल व्हीट फ्लोर, नमक, बेकिंग पाउडर और दही मिलाओ, गूंथो, रेस्ट दो और बेल लो। इसे सपाट रखने के लिए बेस को कांटे से छेदो। अपनी पसंदीदा सब्जियों से टॉप करो, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर या जो भी तुम्हें पसंद हो। गरम तवे पर बेस को गोल्डन होने तक पकाओ, फिर टॉपिंग डालो और चीज पिघलने तक ढक दो। अपनी गिल्ट फ्री रस्टिक पिज्जा को स्लाइस करो और एंजॉय करो। डिलीवरी की किसे जरूरत है? आज हम एक ऐसा पिज्जा सॉस बनाने जा रहे हैं जो इतना स्वादिष्ट है कि आप कभी भी जार वाले सॉस पर वापस नहीं जाना चाहेंगे। हम एक ऐसा सॉस बनाएंगे जो ताजा, जीवंत और आपके पिज्जा को एक नया स्तर देगा। इस रेसिपी के लिए हमें कुछ ताजे पके टमाटरों की जरूरत होगी जो स्वाद से भरपूर हों। और हाँ, कोई जार वाला सॉस नहीं, हम सब कुछ खुद ही बनाएंगे। इसके साथ ही हमें कुछ लहसुन की कलियां भी चाहिए जो हमारे सॉस को एक अद्भुत सुगंध और स्वाद देंगी। पके टमाटर और लहसुन को काटकर तैयार कर लीजिए। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करें। जब तेल गरम हो जाए तो उसमें कटा हुआ लहसुन डालें और उसे तेल में सुगंधित होने तक भूनो। लहसुन को सुनहरा होने तक भूनना है ताकि उसका स्वाद अच्छी तरह से निकल आए। फिर कटे हुए टमाटरों को पैन में डालें और उन्हें लहसुन के साथ अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालें। नमक हमारे सॉस के स्वाद को बढ़ाएगा और उसे संतुलित करेगा। इसके बाद हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। थोड़ा सा ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स डालो। ऑरिगैनो हमारे सॉस को एक क्लासिक पिज्जा सॉस का स्वाद देगा, जबकि चिली फ्लेक्स उसे थोड़ी सी तीखापन देंगे। आप अपनी पसंद के अनुसार चिली फ्लेक्स की मात्रा को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हमें सॉस को पकाना है ताकि वह गाढ़ा और गूदेदार होने तक पक जाए। इसे धीमी आंच पर पकाओ। धीमी आंच पर पकाने से सॉस का स्वाद और भी बेहतर हो जाएगा। जैसे जैसे सॉस पकता जाएगा, आप देखेंगे कि टमाटर नरम होते जा रहे हैं। पकाते समय टमाटरों को मैश करो ताकि वे अच्छी तरह से घुल जाएं और सॉस में मिल जाएं। टमाटरों को मैश करने से सॉस में एक रिच टेक्सचर मिलेगा जो आपके पिज्जा को और भी स्वादिष्ट बना देगा। सॉस को तब तक पकाते रहे जब तक कि वह गाढ़ा ना हो जाए और एक चमकदार रंग ना आ जाए। एक बार जब तेल अलग हो जाए तो समझ जाइए कि आपका सॉस लगभग तैयार है। अब आपका होममेड पिज्जा सॉस बिल्कुल तैयार है। तो तुम्हारा सॉस तैयार है। ये सॉस ताजा, खट्टा और प्रिजर्वेटिव फ्री है। इसका मतलब है कि आप अपने पिज्जा पर एक ऐसा सॉस डाल रहे हैं जो न केवल स्वादिष्ट है बल्कि आपके लिए अच्छा भी है। अब इस स्वादिष्ट सॉस को अपने पिज्जा बेस पर फैलाओ और फिर अपनी पसंदीदा टॉपिंग डालें। आप इसे पास्ता सॉस के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या डिप के रूप में यूज करो। यह इतना आसान है, कोई भी इसे बना सकता है। मिनटों में होममेड फ्लेवर। अब आप घर पर ही एक स्वादिष्ट और ताजा पिज्जा सॉस बना सकते हैं। एक बार जब आप इस होममेड पिज्जा सॉस को ट्राई कर लेंगे तो तुम कभी स्टोर बॉट पर वापस नहीं जाओगे। ये इतना स्वादिष्ट और ताजा है कि आप हमेशा इसे ही बनाना चाहेंगे। होममेड कोला के लिए तैयार हो। संतरे और नींबू के छिलके, दालचीनी, धनिया के बीज और जायफल को पानी में उबालो। गहरे कारमेल फ्लेवर के लिए गुड़ से मीठा करो, उबालो। फिर सिरप जैसा और सुगंधित होने तक धीमी आंच पर पकाओ। छानो, ठंडा करो और कंसंट्रेट को स्टोर करो। ठंडे पानी के साथ मिलाकर एक रिफ्रेशिंग फ्लैट कोला बनाओ या फिज के लिए सोडा वाटर के साथ। यह आश्चर्यजनक रूप से असली चीज के करीब है। तुम्हारी अपनी किचन कोला के लिए चीयर्स। नो ओवन, नो प्रॉब्लम। तवे पर ही फलफी होल व्हीट ब्रेड बनाओ। आटा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक, दही और तेल को मिलाओ। एक नरम आटा गूंथो। एक लोफ का आकार 2 ऊपर से काट लो और एक प्लेट पर रखो गहरे पैन के अंदर। धीमी आंच पर 20-25 मिनट तक पकाओ, फिर पलटकर गोल्डन होने तक पकाओ। नतीजा, नरम स्लाइसिबल ब्रेड सैंडविच या टोस्ट के लिए एकदम सही। नो यीस्ट, नो फस। मक्खन के साथ गरम गरम एंजॉय करो। होममेड ब्रेड सिंप्लीफाइड। सुशी इंडियन स्टाइल। पके हुए चावल को नींबू का रस, नमक और गुड़ के साथ सीजन करो। अपनी रैपर के रूप में आटे और बेसन से एक पतला चीला बनाओ। क्रंच के लिए जूलियन गाजर और खीरे से भरो। कसकर रोल करो, स्लाइस करो और अपनी रंगीन सुशी बाइट्स की प्रशंसा करो। नो नोरी, नो एवोकाडो, बस पैंट्री स्टेपल्स और क्रिएटिविटी। डिपिंग के लिए होममेड सोया सॉस के साथ सर्व करो। ये मजेदार, ताजा और पूरी तरह से कस्टमाइजेबल है। सुशी नाइट रीइमेजिनेड। शाबू शाबू द अल्टीमेट हॉट पॉट। प्याज, लहसुन, अदरक, सूखे टमाटर और तेज पत्ता को
एक रिच वेजी ब्रोथ के लिए उबालो। पतले कटे गाजर, तोरी, ब्रोकली, फूल गोभी, पालक और पनीर की एक प्लेट तैयार करो। ब्रोथ को छानो, सीजन करो और उसे उबलते रहने दो। सब्जियों को गर्म ब्रोथ में डिप करो, 1 मिनट तक पकाओ और एंजॉय करो। यह इंटरैक्टिव, हेल्दी और शेयर करने के लिए परफेक्ट है। स्विश, कुक और ईट, इतना आसान। टेम्पुरा की क्रेविंग है? एक हल्के बैटर के लिए आटा, बेसन, नमक, बेकिंग पाउडर और बर्फ ठंडा पानी मिलाओ। शकरकंद, शिमला मिर्च और प्याज को पतले स्लाइस में काटो। सब्जियों को बैटर में डिप करो और गरम तेल में गोल्डन और क्रिस्प होने तक फ्राई करो। अधिकतम क्रंच के लिए बैटर को ठंडा रखो। एक रैक पर निकालो और उस संतोषजनक क्रंच को सुनो। कॉर्न स्टार्च की जरूरत नहीं, बस क्लेवर टेक्निक। डिपिंग सॉस के साथ गरम गरम सर्व करो। क्रिस्पी, गोल्डन परफेक्शन हर बार। मोमोज, लेकिन हेल्दी। हम सभी को मोमोज बहुत पसंद है ना? लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि आप बिना किसी अपराध बोध के, बिना मैदा के और बिना किसी अनहेल्दी सामग्री के भी मोमोज का आनंद ले सकते हैं? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास रेसिपी, हेल्दी आटा मोमोज। आटे और नमक से हम एक पौष्टिक और स्वादिष्ट मोमो बेस तैयार करेंगे। यह मैदा का एक शानदार विकल्प है जो आपको फाइबर और अन्य आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। एक फर्म आटा बनाओ। आटे को अच्छी तरह से गूंदना महत्वपूर्ण है ताकि यह लचीला और नरम हो जाए। इसे कम से कम 5-7 मिनट तक गूंदें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके मोमोज एकदम सही बने। फिलिंग के लिए हम ढेर सारी ताजी सब्जियों का उपयोग करेंगे। यह न केवल आपके मोमोज को स्वादिष्ट बनाएगा बल्कि उन्हें पोषक तत्वों से भी भरपूर करेगा। पत्ता गोभी, गाजर, ये दोनों सब्जियां क्रंच और मिठास का एक अद्भुत मिश्रण प्रदान करती हैं। इन्हें बारीक काट लें ताकि ये आसानी से पक जाएं और मोमोज में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। प्याज, अदरक, लहसुन, ये तीनों सामग्री स्वाद के लिए बहुत जरूरी है। अदरक और लहसुन मोमोज को एक तीखा और सुगंधित स्वाद देते हैं, जबकि प्याज मिठास और गहराई जोड़ता है। और पनीर मिलाओ। पनीर प्रोटीन का एक शानदार स्रोत है और यह फिलिंग को एक मलाईदार और स्वादिष्ट टेक्सचर देता है। आप चाहें तो टोफू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से सीजन करो। नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर जैसे मसालों का उपयोग करके अपनी फिलिंग को स्वादिष्ट बनाएं। आप अपनी पसंद के अनुसार अन्य मसाले भी मिला सकते हैं। आटे को पतले सर्कल्स में बेल लो। जितना पतला हो सके उतना पतला बेलें ताकि आपके मोमोज नरम और स्वादिष्ट बने। भरो। प्रत्येक सर्कल के बीच में 1 चम्मच फिलिंग रखें और अपनी पसंद के अनुसार मोमोज को आकार दें। प्लेट या फोल्ड करो। आप चाहें तो पारंपरिक प्लीटेड मोमोज बना सकते हैं या आप उन्हें आधा चांद के आकार में भी फोल्ड कर सकते हैं। चिकनाई वाले स्टीमर में मोमोज को चिपकने से बचाने के लिए स्टीमर को तेल से चिकना करना महत्वपूर्ण है। 10-12 मिनट तक भाप में पकाओ या जब तक वे पारदर्शी न हो जाएं। सुनिश्चित करें कि स्टीमर में पर्याप्त पानी है ताकि मोमोज अच्छी तरह से पक जाएं। जब तक कि वे पारदर्शी न हो जाएं, यह दर्शाता है कि आटा पूरी तरह से पक गया है और मोमोज खाने के लिए तैयार है। तेज डिपिंग सॉस के साथ अपने मोमोज को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए उन्हें एक तीखी और मसालेदार डिपिंग सॉस के साथ परोसें। गरम गरम सर्व करो। गर्मा गर्म मोमोज का आनंद लेने का सबसे अच्छा तरीका है नो मैदा, नो मशरूम। ये रेसिपी मैदा और मशरूम के बिना बनाई गई है, जिससे यह और भी हेल्दी और स्वादिष्ट बन जाती है। बस न्यूट्रिशियस फ्लेवर। ये मोमोज न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि पोषक तत्वों से भी भरपूर हैं। स्नैकिंग या शेयर करने के लिए परफेक्ट। चाहे आप अकेले स्नैकिंग कर रहे हों या दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर रहे हों, ये मोमोज एकदम सही है। नरम, जूसी, हर बाइट में आपको एक अद्भुत अनुभव मिलेगा और सब्जियों से भरा हुआ। हर मोमोज में आपको ढेर सारी सब्जियां मिलेंगी जो आपको विटामिन और मिनरल्स प्रदान करेंगी। डम्पलिंग ड्रीम्स मेड इजी। तो अगली बार जब आप मोमोज खाने का मन करे तो इस हेल्दी आटा मोमोज रेसिपी को जरूर ट्राई करें। हमें यकीन है कि आपको यह बहुत पसंद आएगी। डेजर्ट टाइम। एक क्रीमी शुगर फ्री आइसक्रीम बेस के लिए फ्रोजन केले के स्लाइस को ब्लेंड करो। एक चॉकलेटी इंडियन ट्विस्ट के लिए कोको और इलायची डालो। चिकना और सॉफ्ट सर्व जैसा होने तक ब्लेंड करो। तुरंत एंजॉय करो या फर्मर स्कूप के लिए फ्रीज करो। अनंत वेरिएशन के लिए आम, पीनट बटर या दालचीनी ट्राई करो। नो क्रीम, नो मशीन, बस शुद्ध हेल्थी इंडल्जेंस, गिल्ट फ्री आइसक्रीम तुम्हारी तरह। चलो 4 फ्यूजन कॉन्डिमेंट्स बनाते हैं। आज हम कुछ ऐसे होममेड जापानी कॉन्डिमेंट्स बनाने जा रहे हैं जो न केवल आसान हैं बल्कि आपके फ्यूजन कुकिंग को एक नया आयाम देंगे। ये कॉन्डिमेंट्स आपके डिशेस में एक अनोखा स्वाद और गहराई जोड़ेंगे।
जिससे हर बाइट एक यादगार अनुभव बन जाएगी। तो अपनी सामग्री इकट्ठा करें और मेरे साथ इन स्वादिष्ट फ्यूजन कॉन्डिमेंट्स को बनाने के लिए तैयार हो जाइए। सोया सॉस के लिए हम एक विशेष विधि का उपयोग करेंगे जो इसे एक गहरा और समृद्ध स्वाद देगा। यह सोया सॉस न केवल आपके सामान्य सोया सॉस से बेहतर होगा, बल्कि यह आपके डिशेस को एक अनूठा और स्वादिष्ट स्वाद भी देगा। उबले हुए काले चने को हम इस सोया सॉस का मुख्य घटक बनाएंगे। काले चने में प्रोटीन और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो इसे एक स्वस्थ और स्वादिष्ट विकल्प बनाती है। पानी, नमक और गुड़ के साथ हम काले चने के स्वाद को संतुलित करेंगे और इसे एक मीठा और नमकीन स्वाद देंगे। गुड़ न केवल मिठास प्रदान करेगा, बल्कि यह सोया सॉस को एक गहरा रंग और एक अनोखा स्वाद भी देगा। ब्लेंड करो ताकि ये एक चिकना और एक सार पेस्ट बन जाए। ब्लेंड करते समय ध्यान रखें कि मिश्रण में कोई गांठ न रहे, ताकि सोया सॉस का स्वाद और टेक्सचर एकदम सही हो। उबालो और छानो। उबालने से सोया सॉस में मौजूद किसी भी अपूरी को दूर करने में मदद मिलेगी और छानने से यह सुनिश्चित होगा कि सोया सॉस एकदम साफ और चिकना हो। अदरक के स्लाइस को हम एक स्वादिष्ट और तीखा अचार बनाने के लिए उपयोग करेंगे। अदरक न केवल स्वाद में अद्भुत होता है, बल्कि इसमें कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। गरम सिरका, नमक और गुड़ में हम अदरक को जल्दी से अचार डालेंगे। यह अचार न केवल स्वादिष्ट होगा, बल्कि यह आपके भोजन को पचाने में भी मदद करेगा। जल्दी से अचार डालो ताकि अदरक सिरके के स्वाद को अच्छी तरह से सोख ले। जल्दी अचार डालने से अदरक का तीखापन कम हो जाएगा और यह खाने में अधिक स्वादिष्ट लगेगा। रंग के लिए चुकंदर डालो। चुकंदर न केवल अचार को एक सुंदर गुलाबी रंग देगा, बल्कि यह इसमें एक मीठा और मिट्टी का स्वाद भी जोड़ेगा। टोफू के लिए हम एक आसान और स्वादिष्ट विधि का उपयोग करेंगे जो इसे घर पर बनाना आसान बना देगा। यह टोफू न केवल स्वादिष्ट होगा, बल्कि यह प्रोटीन का भी एक अच्छा स्रोत होगा। ब्लेंड की हुई भीगी हुई चना दाल का उपयोग करेंगे। चना दाल को भिगोने से यह नरम हो जाएगी और इसे ब्लेंड करना आसान हो जाएगा। चना दाल को एक चिकना पेस्ट बनाने के लिए यह पेस्ट टोफू का आधार होगा और इसे एक मलाईदार और स्वादिष्ट टेक्सचर देगा। गाढ़ा होने तक पकाओ ताकि यह टोफू को एक ठोस आकार दे सके। पकाते समय ध्यान रखें कि पेस्ट जले नहीं और इसे लगातार चलाते रहें। एक कंटेनर में सेट करो और इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद टोफू ठोस हो जाएगा और इसे स्लाइस करना आसान हो जाएगा। और स्लाइस करो। अब आपका होममेड टोफू तैयार है। ग्राउंड सरसों के बीज को हम एक स्वादिष्ट और तीखा वसाबी बनाने के लिए उपयोग करेंगे। सरसों के बीज में एक अनोखा स्वाद होता है जो वसाबी को एक विशेष स्वाद देता है। पानी और हरा रंग मिलाकर हम वसाबी को एक सुंदर हरा रंग देंगे। हरा रंग वसाबी को और भी आकर्षक बना देगा। वसाबी बनाओ। यह वसाबी न केवल स्वादिष्ट होगा, बल्कि यह आपके भोजन को एक अनोखा और तीखा स्वाद भी देगा। प्रत्येक कंडीमेंट आसान, अनोखा है और बनाने में मजेदार है। ये कॉन्डिमेंट्स आपके फ्यूजन कुकिंग को एक नया आयाम देंगे और आपके डिशेस को और भी स्वादिष्ट बना देंगे और तुम्हारे डिशेस को ऊपर उठाता है। इन कॉन्डिमेंट्स के साथ आप अपने साधारण भोजन को भी एक विशेष और यादगार अनुभव बना सकते हैं। होममेड, हेल्दी और आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं। इन कॉन्डिमेंट्स में कोई भी हानिकारक रसायन या संरक्षक नहीं होते हैं, इसलिए आप इन्हें बिना किसी चिंता के खा सकते हैं और फ्लेवर से भरपूर। ये कॉन्डिमेंट्स आपके भोजन को एक अनोखा और स्वादिष्ट स्वाद देंगे जो आपको और आपके परिवार को पसंद आएगा। तुम्हारी फ्यूजन दावत अब पूरी हुई। इन होममेड कॉन्डिमेंट्स के साथ आप एक स्वादिष्ट और यादगार भोजन का आनंद ले सकते हैं। बस इतना ही। 10 क्रिएटिव हेल्दी फ्यूजन रेसिपीज, सब कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बनी। मुझे उम्मीद है कि तुम इन्हें घर पर ट्राई करोगे। अपनी क्रिएशंस शेयर करो और मुझे अपनी पसंदीदा बताओ। और भी आसान स्वादिष्ट रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखने के लिए धन्यवाद। हैप्पी कुकिंग और अगली बार मिलते हैं।